हजरत यूसुफ भी हजरत इब्राहिम की ही नस्ल से थे। तो हजरत यूसुफ को मौका मिला मिस्र में काम करने का, इजिप्ट में काम करने का। हजरत यूसुफ ओरिजिनली पैदा हुए थे कनान में, जो कि पैलेस्टाइन का पार्ट था। तो कुछ ऐसे हालात पेश आए कि उन्हें पैलेस्टाइन से मिस्र आना पड़ा। तो हजरत यूसुफ के जमाने में जो किंग्स वहां रूल कर रहे थे उनको कहते हैं हिक्सोस किंग्स। ये हिक्सोस किंग्स ओरिजिनली इजिप्ट के नहीं थे, ये लोग बाहर से आए थे, पैलेस्टाइन और सीरिया के इलाके से, और इन्होंने इजिप्ट में आके अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। तो हजरत यूसुफ के जमाने में जो हिक्सोस किंग था, अरबिक में हिक्सोस किंग्स को कहते हैं अमालिका या अमालिकाइट्स। तो हजरत यूसुफ के जमाने में जो किंग था उसने कुछ इंसिडेंट्स ऐसे पेश आए कि उसने हजरत यूसुफ की स्पेशल क्वालिटीज को पहचाना। फिर उसने हजरत यूसुफ से कहा कि आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में फूड का डिपार्टमेंट संभालिए। यानी उन्होंने हजरत यूसुफ को फूड की मिनिस्ट्री ऑफर की। यहां पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो किंग जो था, हिक्सोस किंग, वो मुशरिक था। कुरान से हमें ये मालूम होता है कि वो पॉलीथीस था, वो मोनोथीस नहीं था। उसने हजरत यूसुफ को फूड की मिनिस्ट्री ऑफर की, और बाइबल से ये मालूम होता है कि उन्होंने हजरत यूसुफ से कहा कि ओनली इन रिगार्ड टू द थ्रोन विल आई बी ग्रेटर देन यू। तो हजरत यूसुफ के पास अब दो ऑप्शन थे। एक था कि वो कन्फ्रंट करते रूलर को, उनको अनसीट करते और रिजेक्ट कर देते फूड की मिनिस्ट्री। लेकिन हजरत यूसुफ ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फूड की मिनिस्ट्री एक्सेप्ट की। अब फूड की मिनिस्ट्री उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री थी, क्योंकि उस वक्त की सोसाइटी, उस वक्त की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। तो फूड का डिपार्टमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था, और हजरत यूसुफ ने ये एक्सेप्ट कर लिया। वो फूड मिनिस्टर बन गए इस किंग के तहत, यानी वो इस किंग के एक सब्जेक्ट बन गए, इस मुशरिक किंग के एक सब्जेक्ट बन गए। और कुरान में हजरत यूसुफ की कहानी को कहा है एहसनुल कसस, यानी द बेस्ट ऑफ द स्टोरीज। ये इसीलिए कहा है क्योंकि हजरत यूसुफ ने एक बहुत ही बेस्ट प्रिंसिपल अडॉप्ट किया अपनी लाइफ में, और वो ये था कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में हो, और वो सिचुएशन कितनी भी अनप्लेजेंट हो, लेकिन उस सिचुएशन में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, तो हमें सारी अनप्लेजेंटनेस को अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये प्रिंसिपल मिलता है हमें हजरत यूसुफ की जिंदगी से। तो हजरत यूसुफ ने बाद में अपने बाप हजरत याकूब को पैलेस्टाइन से बुलाया इजिप्ट में, और अपने सारे भाइयों को भी बुलाया और उनकी फैमिलीज को बुलाया इजिप्ट में। तो ये सारे लोग फिर वहां पर उनकी पॉपुलेशन डेवलप हुई, और इनको कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ इजराइल या बनी इसराइल, क्योंकि हजरत याकूब जो थे हजरत यूसुफ के फादर थे, और हजरत याकूब का दूसरा नाम है इजराइल। तो उनकी जो नस्लें हैं उनको कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। तो चिल्ड्रन ऑफ इजराइल मिस्र में आकर बस गए, और मिस्र एक बहुत ही फर्टाइल रीजन था, इसलिए वो बहुत ही फ्लरिश किया उन्होंने वहां पर, क्योंकि हजरत यूसुफ ने जो ट्रेंड सेट कर दिया था, अवॉइड द कॉन्फ्रंटेशन एंड अवेल द अपॉर्चुनिटीज। तो चिल्ड्रन ऑफ इजराइल ने इसी प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, और उन्होंने वहां पर बहुत तरक्की की, बहुत प्रोग्रेस किया। और चिल्ड्रन ऑफ इजराइल में से ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, प्रॉफिट मोसेस। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। तो उस वक्त जब प्रॉफिट मोसेस बनी इसराइल में आए तो सिचुएशन बहुत बदल गई थी, क्योंकि हजरत यूसुफ के जमाने में हिक्सोस किंग्स रूल करते थे इजिप्ट में। और हिक्सोस किंग्स उसी इलाके से आए थे जिस इलाके से हजरत यूसुफ आए थे, यानी पैलेस्टाइन और सीरिया के इलाके से। तो ये लोग बाहर से आए थे और ये बनी इसराइल के लिए सिंपैथेटिक थे, क्योंकि दोनों सेम ही इलाके से थे, सेम ही इलाके से बिलोंग करते थे। तो हिक्सोस किंग्स बनी इसराइल के लिए सिंपैथेटिक थे, लेकिन वो ओरिजिनली मिस्र को बिलोंग नहीं करते थे। मिस्र के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को, उनके ओरिजिनल जो लोग हैं, उनको कहते हैं कॉप्टिक्स। तो कॉप्टिक्स ने चाहा कि हिक्सोस किंग्स को अब वो डिथ्रोन करें और अपनी खुद की डायनेस्टी वहां पर इस्टेब्लिश करें, क्योंकि हिक्सोस किंग्स फॉरेन रूलर्स थे। तो वहां पर एक नेशनल मूवमेंट चली, जिस तरह इंडिया में 1947 से पहले एक नेशनल मूवमेंट चली थी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। तो ब्रिटिश को छोड़ के जाना पड़ा। उसी तरह कॉप्टिक्स ने एक नेशनल मूवमेंट चलाई हिक्सोस किंग्स के खिलाफ और हिक्सोस किंग्स को डिथ्रोन कर दिया, और फिर एक कॉप्टिक डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई। और इन कॉप्टिक डायनेस्टी के रूलर्स को कहते हैं फैरो या फिरौन। हजरत मूसा के जमाने में फैरोज इजिप्ट में रूल कर रहे थे। तो फैरोज सिंपैथेटिक नहीं थे बनी इसराइल के लिए, जिस तरह हिक्सोस किंग्स सिंपैथेटिक थे। उन्होंने बनी इसराइल के ऊपर बहुत जुल्म किया, और बनी इसराइल उस वक्त, बनी इसराइल की तादाद बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में थी, बहुत ही सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी थी उनकी। तो हजरत मूसा ने फैरो को और उनके कोटियर्स को इस तौहीद की दावत दी, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हजरत मूसा की तौहीद की दावत को। तो हजरत मूसा के पास भी अब एक ऑप्शन था कि बनी इसराइल की जो तादाद, इतनी बड़ी तादाद थी, वो उन्हें ऑर्गेनाइज करते और मोबिलाइज करके फैरो के खिलाफ टकरा देते। लेकिन हजरत मूसा ने ऐसा नहीं किया। हजरत मूसा ने एक प्लान बनाया कि सारे जो बनी इसराइल थे उनको वापस मिस्र से पैलेस्टाइन लेकर जाएं, क्योंकि जो बनी इसराइल थे कॉप्टिक्स के असर में उनके अंदर शिर्क आ गया था। तो हजरत मूसा चाहते थे कि इनकी तरबियत करें, इनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करें। तो उन्होंने चाहा कि मिस्र से लेकर उनको पैलेस्टाइन की तरफ ले जाएं। उन्होंने इनको लेकर टकराव नहीं किया, इनको ऑर्गेनाइज या मोबिलाइज नहीं किया। तो प्रॉफिट मोसेस की जिंदगी से भी हमें ये एग्जाम्पल मिलता है कि जब हमारे पास एक कम्युनिटी है जो कि बिल्कुल डीजेनरेटेड कम्युनिटी है, तो उसको लेकर हमें कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, बल्कि सबसे पहले हमें फोकस करना है उनकी स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। यही प्रॉफिट मोसेस ने किया। उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन को पूरी तरह से अवॉइड किया। फिर चिल्ड्रन ऑफ इजराइल चले गए प्रॉफिट मोसेस के साथ पैलेस्टाइन में। तो उनके प्रॉफिट मोसेस के बाद प्रॉफिट जीसस आए, यानी ईसा अलैहिस्सलाम। तो जीसस क्राइस्ट भी एक पैलेस्टाइन में यहूदी फैमिली में बॉर्न हुए थे।
उनके टाइम पे पैलेस्टाइन में रोमन एम्पायर की हुकूमत थी, यानी रोमन्स रूल कर रहे थे, और पैलेस्टाइन के रोमन गवर्नर का नाम था पायलट। जीसस क्राइस्ट ने वहां पर दावा वर्क किया और उनके कुछ डिसाइपल्स हो गए। तो रोमन्स इन डिसाइपल्स के ऊपर जुल्म करते थे, तो इन डिसाइपल्स ने जीसस से कहा कि हमारे ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है, हम क्या करें। तो जीसस क्राइस्ट ने एक मास्टर फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा, गिव टू सीजर व्हाट इज ड्यू टू सीजर एंड गिव टू गॉड व्हाट इज ड्यू टू गॉड। यानी सीजर को उसका हक अदा करो और खुदा को उसका हक अदा करो। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल स्टेटस कोइस्ट बन जाओ, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो भी है उसे एज इट इज एक्सेप्ट करो, और जो भी नॉन पॉलिटिकल फील्ड में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें अवेल करो। तो ये एग्जाम्पल हमें मिलता है प्रॉफिट जीसस की लाइफ में से। तो प्रॉफिट इब्राहिम, प्रॉफिट यूसुफ, प्रॉफिट मोसेस और प्रॉफिट जीसस, इन चारों की लाइफ से हमें यही एग्जाम्पल मिलता है कि हमें कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते रहना है और हमें कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करनी है, नॉन कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच अडॉप्ट करना है। प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ से भी हमें यही एग्जाम्पल मिलता है। प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ हिस्ट्री में पूरी तरह रिकॉर्डेड है। तो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट, जो एक बहुत ही मेजर इवेंट था, वो था हिजरत या माइग्रेशन। हिजरत भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है नॉन कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच का, क्योंकि उस वक्त मक्का में एक तरफ प्रॉफिट के सपोर्टर्स थे और एक तरफ अपोनेंट्स थे। अपोनेंट्स ने कहा कि वो प्रॉफिट को कत्ल कर देंगे, तो प्रॉफिट के पास ऑप्शन था कि वो अपने सारे सपोर्टर्स को लेके टकराते अपोनेंट्स के खिलाफ, लेकिन प्रॉफिट ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खामोशी से वहां से हिजरत कर ली और हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए अपने सारे सपोर्टर्स के साथ, और जो काम वो मक्का में कर रहे थे वही काम उन्होंने मदीना में कंटिन्यू किया। तो अगर प्रॉफिट वहां पर मक्का में लड़ जाते तो जहां इस्लाम की हिस्ट्री शुरू हुई थी वहीं इस्लाम की हिस्ट्री खत्म हो जाती। लेकिन प्रॉफिट ने एक बहुत ही वाइज अप्रोच अडॉप्ट किया, बहुत ही नॉन कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच, और क्वाइटली उन्होंने माइग्रेट कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे मदीना ही इस्लाम का सेंटर बन गया, इस्लाम का बहुत ही सेंट्रल पावर बन गया। तो ये हमें प्रॉफिट्स की जिंदगी से एग्जाम्पल मिलते हैं नॉन कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच का, और नॉन कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच फरिश्तों वाली अप्रोच है और कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच शैतान की अप्रोच है। हमें कॉन्फ्रंटेशन से बचना है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अंदाज़ो नाज हो माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों का किया दौरा, मुतासरीन का हाल जाना, हर मुमकिन इमदाद का दिलाया यकीन। अखिलेश ने फिर कहा, मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंपों पर हो रही है सियासत, हुकूमत कर रही है हर मुमकिन मदद। कमाल फारूकी ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात, आम आदमी पार्टी में शमूलियत के आसार। मुसर्रदा जश्न खुसरो के तहत आज हैदराबाद में हो रहा है मौसीकी का रंगारंग प्रोग्राम रंग खुसरो। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में पहुंचे आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुतासरीन से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। मुतासरीन ने आरजेडी सरबराह के सामने अपनी रुदा सुनाई। क्या कहा मुतासरीन ने, लालू प्रसाद ने इन्हें कुछ इस तरह से ढारस बधाई। इस दौरे में लालू प्रसाद यादव के हमरा एमपी मोहम्मद अदीब भी मौजूद थे। जी जनता पूरी रात हम पत्ती में सेकते हैं, पूरी रात हम पत्ती में सेकते हैं जी, पूरी रात हो जाए हमें जब हमारे बच्चे टिकट लेकर बीमार हो गए। सामान चाहिए हमारा मकान चाहिए जी करम उजड़ के दूसरे गाँव में पड़े, हमारे बच्चों का हमें ठिकाना चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी, बस हमें हमारे बच्चों का ठिकाना चाहिए। ये आबिद साहब है एमपी जी, सब हम लोग बात किया है, खाली हम आए देखने लिए था, हम बीमार पड़ गए थे, तो नहीं तुम लोग को इसे नहीं छोड़ दिया जाएगा। हम परसों आपको सामान भेजेंगे, खुद आएंगे तो आगे सबको सामान यहाँ सरकार से नहीं गैर सरकारी स्तर से हम लोग सब मिल के मदद करेंगे। कोई भी हो गाँव हम ही रहते, तो जहाँ मन फट गया, मारकाट हो गया जो भी, तो फिर ये कल को कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। नंबर 1 मेन बात वो है। नंबर 2 पॉइंट हुआ कि इसका कोई बैठ करके यहाँ हिसाब किताब नहीं कर रहा, किसको क्या तकलीफ, क्या करना नहीं करना, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं। बात सुनो, सारा दुनिया आप लोग को देख रहा है, ये मत समझो कि तुम लोग अकेले हो, समझे? सब आदमी देख रहा है, हम लोग देख रहा है, धैर्य से रहो, हम लोग सब बात करके आबिद भाई आएगा, जो भी तत्काल जो इंतजाम यहाँ करना है, दवा दारू ओढ़ना बिछौना खाना पीना राहत का जो काम है वो हम लोग करवा। लालू प्रसाद यादव इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मीडिया वालों को आगे किया और मुतासरीन को वजीर आला अखिलेश यादव को मुखातिब करके अपना कर्ब बयान करने की तरगीब दी। मुतासरीन ने वजीर आला अखिलेश यादव को मुखातिब करके उनसे मदद की अपील की। ये बच्चे संजय गांव में मुख्यमंत्री जी संजय गांव में पड़े हैं, संजय गांव में पड़े हैं कब्रिस्तानों में, कोई सहायता नहीं हो रही। जरा जरा से बच्चे को दियो पड़े, एक बिहार के बच्चों को दियो पड़े, बड़े बुढ़े भी पड़े, और जी पूरी रात काटते हैं, बैठ के पूरी रात काटते हैं, पूरी रात काटते हैं बैठ के, भूख के प्यासे। आज में कुछ नहीं मिला, 4 महीने हो गए, और चले ना कोई वो कर्ज लिख दे भाई। आज मंत्री जी यहाँ से आगे देखो ना, मुख्यमंत्री हमारी मुसीबत देखो, हमारी हालत देखो, आगे अपना आगे देखो हमारी मुसीबत है, हमारी दर्द भरी कहानी समझ लो, आगे हमारे क्या बीच रही, हमारे बच्चे पर हमारे पर न हमारे पर खाने को न पहनने को, कोई हमारी दर्द नहीं सुनना हमारा दर्द कोई भी। हम गरीब गुरा 4 महीने वाले हम थाक पड़े यहाँ से अपने बच्चों को लियो, बुर रात हो जाए, मैं सेफ तो हो जड्डे में, क्या करें हम। कैंप के दौरे के बीच ही आरजेडी सरबराह ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव से फोन पर बात की और एक आला सतह की टीम को रिलीफ कैंपों का दौरा करने पर जोर दिया। इसके अलावा कसमपुर्सी में पड़े मुतासरीन की हर मुमकिन मदद पर जोर दिया। क्या चाहते हैं, मतलब कोई जिम्मेदार आदमी अपना या बड़े चचा जी को भेज दो, शिवपाल जी को भेज दो, आप बैठ करके सबको यहाँ इन लोगों से मिल करके क्या चाहता है नहीं चाहता है
ये बवाल मैंने तो ही आएंगे ना किसकी परिश्रम रहे भाई। मुख्यमंत्री जी इसको हम आग्रह कर रहे हैं, एक टीम बना के भेज दो। यहाँ जवार है, अदीब साहब है, हम लोग हैं, सब लोग हैं, और सब लोग मिल करके ये लोगों को जो भी है एक दिमाग में है कि भाई जाएंगे और सभाओं में तो मारेगा कोई, डर है। ये सब चीज निकालना है गवर्नमेंट अपना। तो एगो टीम बना के आप विजिट कर लो। हाँ, आप जिम्मेवार अफसर के जो जितना खाए, जितना जो तकलीफ है सबका पूरा लोग सबको करिए, सब मारेगा। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों का दौरा करके मुतासिरीन का हाल जानने की कोशिश की। लालू प्रसाद यादव ने मुतासिरीन की हिम्मत बढ़ाई और इन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन भी दिलाया। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुतासिरीन का हाल जानने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की। अपने मुजफ्फरनगर दौरे पर रोशनी डालते हुए लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश हुकूमत से मुतासिरीन की इमदाद पर जोर दिया। हम तो आए हैं कि जो पीड़ित लोग हैं यहाँ मिले, उनका आंसू पोछे, उनको हिम्मत बताना है। अपना घर भी जाए, सरकार उनको प्रॉपर जगह पर ले जाए, रखे, और हम लोग साथ हैं सब लोग। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है और इस रियासत में एक सेकुलर पार्टी बरसर इख्तिदार है, लेकिन इन सबके बावजूद फसाद बर्पा होने पर लालू प्रसाद यादव ने हैरत का इजहार किया। इन्होंने ये भी कहा कि इंतजामिया ने हालात पर काबू पाने में कोताही का मुजाहरा किया। आरजेडी सरबराह ने आरएसएस का नाम लिए बगैर तखरीबकारी के लिए इन्हें जिम्मेदार करार दिया। गणेश जी को दूध पिलाने वाली जो ताकत है, और नरेंद्र मोदी नागपुर पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर रहा है देश भर में। आपको हमको पता नहीं है, हम लोग सड़कों पे चौराहे पर बैठे रहते हैं कि ये कम्युनलाइज कर रहा है सोसाइटी को। तो भारत हमारा रहेगा कैसे, भारत टूटेगा। इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल दोनों साथ साथ हम लोग को देखने को हम लोग को मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह के उस बयान की भी मजम्मत की जिसमें मुलायम सिंह ने कैंपों में क़याम पजीर फसाद मुतासरीन को साजिशी करार दिया था। ये भी सुना कि विक्टिम नहीं है, ऐसे सब आ गया है। दिस इज टू मच, ये बुरी बात है। लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने और उनके आंसू पोंछने की बात कही। साथ ही ये भी वाजे कर दिया कि उनके दौरे का मकसद सियासत करना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के वजीर-ए-आला अखिलेश यादव ने एक मरतबा फिर दोहराया कि मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में हुकूमत हर मुमकिन इमदाद पहुंचा रही है और बड़े पैमाने पर मुतासरीन अपने घरों को लौट रहे हैं। अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि इस मामले पर सियासत बंद होनी चाहिए। लगातार सरकार जो सहयोग कर सकती कर रही है, बहुत बड़ी संख्या में लोग अब वापस भी जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सरकार प्रशासन उन्हें समझाएगा भी, लोग समझेंगे भी और घर वापस लौटेंगे। आप अगर जानकारी करेंगे, इससे वैसे राजनीति न होनी चाहिए तो वही अच्छी बात है। और कुछ जगह कितने महीनों कितने सालों लोग घर नहीं लौटे थे। जो घटना हुई किस रूप में वो आप जानते हैं। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से घटना को आगे नहीं बढ़ने दिया और सुबह से लेकर के दोपहर तक पूरी घटना को रोकने में सफल हुई सरकार। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ऐसी घटनाओं पर, ऐसे तमाम जो लोगों को उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। खुशबू ने थामी
की, न सूबों की, न फिरकों की, फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। समाजी जहदकार और सियासी लीडर कमाल फारूकी ने आज आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कमाल फारूकी ने कहा कि मुतादिद उमूर पर उनकी बातचीत हुई। तब आम आदमी पार्टी में शमूलियत के ताल्लुक से किए गए सवाल पर इन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त पर बताया जाएगा। और किस तरह से लोगों की पूरे हिंदुस्तान की इस वक्त नजरें जमी हुई हैं, इन सारी चीजों पर गुफ्तगू हुई है। समाजवादी के लिए समाजवादी इसी कहता है। ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कब कर रहे हैं, ज्वाइन कब कर रहे हैं बताएंगे आपको। केजरीवाल PM पद के लिए योग्य उम्मीदवार है। कमाल फारूकी जी से अभी चर्चा चल रही है और कोई अंतिम निर्णय होगा तो फिर आपको बताएंगे। अभी कमाल फारूकी साहब आए हैं और उनसे बातचीत चल रही है। उनसे चर्चा समाप्त होने के बाद आपको जानकारी दूंगा। नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने संपर्क किया था या हमने संपर्क किया था। हमको समाज के हर वर्ग के अंदर जो अच्छे लोग हैं उनकी जरूरत है आम आदमी पार्टी में, दूसरे संगठनों में, दूसरी पार्टियों में, चाहे वो जन संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई मजदूर का संगठन हो, चाहे बुनकर समाज के संगठन हो। वहां पर अगर अच्छे लोग हैं तो आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत है। झारखंड के रांची में बीजेपी की तशहीरी रैली में वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर राजनाथ सिंह और दीगर कायदीन ने खिताब किया। मोदी के खिताब को सुनने के लिए मोमिन बिरादरी के लोग भी कसीर तादाद में मौजूद थे। चाहे कोई आदमी कितनों कीचड़ उठाए किसी पर ही, जब खुदा ही जब उसके साथ है तो आदमी उसको कुछ नहीं। नया साल सर पर सवार है। नए साल के जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ताहम इस साल को अहम बनाने के लिए अक़लियती तबके के लीडरों ने कुछ अलग लाहे अमल मुरतब किया है। दानिश्वरों का कहना है कि अक़लियतों को नए साल में नए अज़ाइम के साथ सफर का आगाज करना होगा। 2014 का नया साल कई मानों में अहम है। इस साल मुल्क के वजीर आजम का इंतखाब होना है। वाज़ेह रहे कि हर इंतखाब में अक़लियती आबादी के वोटों पर खूब सियासत होती है, उनसे वादे भी किए जाते हैं, लेकिन हमेशा सियासी पार्टियों के वादे पानी का बुलबुला ही साबित हो रहे हैं। 2014 के इंतखाब को लेकर बिहार का अक़लियती तबका संजीदा है। नए साल जो है बहुत चुनौती भरा रहेगा, खास तौर पे मुसलमानों के लिए। जब चुनाव का वक्त आता है तो सब लोग जो है मुसलमानों की जय करते हैं, और जब चुनाव निकल जाता है तो मुसलमानों की छह करने लगते हैं। दानिश्वरों के मुताबिक